हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स की परीक्षा दिन 2024। क्योंकि उसमें होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और यदि आपने अभी एग्ज़ाम से पहले परीक्षा दिन पूरी सॉल्व कर ली तो आप 80% स्कोर इजीली कर लोगे। ठीक है, तो आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1, 2, 3 करवा दिया है और 4 मैं थोड़ा बाद में करवाऊंगी क्योंकि वो मुझे आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ग्राफ बनाकर, डेटा एंट्री। तो हम अभी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक्स और कंसेप्ट क्लियर किए हैं कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो ये है थर्ड पार्ट और इसमें हमने वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप फर्स्ट से लेके थर्ड क्वेश्चन तक कर लिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का। तो आपने अगर वो देख लिया है तो ठीक है, आप ये समझिए, और नहीं देखे तो आप पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख कर आइए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है विदाउट एडिंग फाइंड सम। क्या होता है सम? क्या होता है मतलब कि उनका जोड़। ठीक है, विदाउट एडिंग मतलब कि बिना जोड़े इनका कितना सम होगा हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है, सारे हमारे ऑड नंबर से। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, मतलब जब 2 से उन्हें डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल 0 आता है, पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सारे इवन नंबर से। ठीक है, तो हमें इन्हें बिना ऐड करे इनका क्या बताना है, सम बताना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखिए क्या है ये, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने हैं, लिख लेंगे ऐसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, तो क्या है ये, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। ठीक है, कितना है, आपको बस इनका स्क्वायर कर देना है, जितने ये है ना बस उसका आपको स्क्वायर करना है। कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई। स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसी डिजिट का उसी में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25। खुद आप इनको ऐड करके देख लीजिए, इनका क्या आंसर आएगा, 25। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और इसी में एक सेकंड वाला भी दिया हुआ है। ये देखिए, जैसे ये बहुत बड़ा है, आप इसको कब तक कैलकुलेट करोगे, है ना, कब तक ऐड करोगे लिख करके, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, सॉल्यूशन। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि हमें ये जितना है उनका स्क्वायर ही करना है ना। तो आप गिनिए कितने हैं, जब तक कि मैं आपको बताती हूँ क्या लिखना है। सम ऑफ फर्स्ट कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो क्या है ये, ऑड नंबर से कितने, 12। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर, है ना। हमें विदाउट एडिंग इनका सम बताना है। तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, मतलब क्या होता है 12 × 12। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर का नाम ही है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो आपको एटलीस्ट 15 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, यदि आपको याद होता तो आप जल्दी से जवाब दे देते कि कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई कीजिए, टेंशन नहीं लेना है कि अगर नहीं भी याद है तो क्या करें, 12 का 12 में मल्टीप्लाई करना है। तो सबको आता है, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 1 × 2 = 2 एंड 1 × 1 = 1। अभी ना ऐड करेंगे, 4 का 4, 2 और 2 4 एंड 1, ये आ गया। ठीक है, 144। तो ऐसे होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब डिवीजन मेथड क्या होती है, आपको पता है, डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग देना। ठीक है, तो ये वो मेथड है, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड से हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड, देखिए आज हम ये डिवीजन मेथड इस क्वेश्चन से सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। आप ये पहली बार सीख रहे हैं इसलिए हम इसे थोड़ा आराम से सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे सेम क्वेश्चन इसी टाइप के बार बार, तो आपकी स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको 15 तक स्क्वायर याद करने होंगे, और नहीं भी है तो आप टेंशन मत लीजिए, हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, पर बेहतर होगा कि आप याद कर लें। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा वो कर देती हूँ। देखिए क्या होता है, आपको पता है ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3 = 9, 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4 = 16, 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5 = 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर इज़ 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81 एंड 10 का स्क्वायर होगा 100। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हमें इनकी ज़रूरत है, और यदि आगे भी लगेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, या आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि डिवीज़न मेथड होती क्या है। ठीक है, तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन। क्या है, हमें 625 का है ना, तो क्या लिखेंगे, आपको प्रॉपर से एग्जाम में लिखना है, गिवन दैट
625 ये नंबर हमें दिया हुआ है, लिखेंगे बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, अब डिवीज़न मेथड क्या होती है, सबसे पहले आपको ऐसी 2 लाइन खींचना है। ठीक है, खींच ली। फर्स्ट स्टेप है, इसे यहाँ लिखिए, सबसे पहले 625 को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर क्या कितने कितने के बनाएंगे, 2 डिजिट के। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया एक पेयर। ठीक, और ये 6 तो सिंगल है, यहाँ अब क्या करें, अकेला ही पेयर रहेगा, कोई और डिजिट होती तो ये भी 2 का पेयर बन जाता। ठीक है, बन गए पेयर। ठीक है, अब हम ऐसा स्क्वायर देखना है हमें जो इस 6 से छोटा आए या ये आए। ठीक है, इससे बड़ा नहीं चलेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर देखिए 25, 3 का स्क्वायर देखिए 9, क्या हो गया, 6 से बड़ा हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर देखिए 4, 6 से छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो गया स्क्वायर। अब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। ठीक है, तो 6 में से 4 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, और जो 2 ये हमने यहाँ लिखा है इसे दोबारा लिखते हैं। ठीक है, फिर इन्हें करना होता है ऐड। ठीक है, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। अब आपको यहाँ पर वो डिजिट लेनी है जिसको यहाँ पर भी लेंगे और उनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, 6 में से 4 माइनस किया तो 2, और इसे जैसा का वैसा सेम उतार लेंगे। ठीक है, अब आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर 1 लूँ और यहाँ पर भी 1 लूँ, मतलब 41 का 1 में मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या ये आएगा 225, नहीं आएगा। और यदि मैं यहाँ 2 लूँ और यहाँ पर भी 2 लूँ, तो क्या 42 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अभी भी 84 ही आया। तो देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 5 है ना। अब यहाँ देखिए कहाँ पर यूनिट डिजिट 5 आ रही है, देखिए ये आ रही है 5 के स्क्वायर में। ठीक है, और कहाँ आ रही है, नहीं आ रही है कहीं, मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपको 5 लिखना है और यहाँ पर भी 5 लिखना है। मीन्स 45 का जब 5 में मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और +2 ऐड करेंगे तो 22, ये देखिए आ गया 225। तो यहाँ लिख देंगे 225 और फिर ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो क्या पता चला हमें कि ये जो 625 है, ठीक है, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। ठीक है, जब आप 25 × 25 लिखेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 625। इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ये होता है, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, 25 का। ठीक है, तो ये होती है हमारी डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिवीज़न मेथड क्या होती है। ठीक है, तो आपको इसे आराम से समझना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप इजीली सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 200 शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, हमें वो स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिसका 200 में मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 200 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे चेक करेंगे कि ये नहीं है। 2 1 जा 200, देन 2 5 जा 10, देन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 पर आ जाओ, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 1 1 नहीं आता जब तक एलसीएम लेना होता है। क्या फैक्टर होगा 200 के, 2 × 2 × 2 × 5 × 5। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। ठीक है, 2 × 5 और ये क्या हो गया, इसका पेयर ही नहीं बना। ठीक है, 2 2 के पेयर बनना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पर एक और 2 होता और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, आपको एग्जाम में भी प्रॉपर इसी तरह से लिखना है सॉल्यूशन। क्या करेंगे, गिवन नंबर क्या है, हमें गिवन नंबर क्या दिया हुआ है, 200। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय, वही एलसीएम वाली मेथड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको रटना नहीं है कि किसका कैसे एलसीएम निकालते हैं, किसको कैसे, किसके कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, क्योंकि अगर ये नंबर चेंज होकर आ गया तो आप क्या करोगे एग्जाम में, इसलिए आपको मेथड आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, देखिए अब हम 200 का कैसे फैक्टर फाइंड करते हैं। ये लिख दिया 200, सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना होता है, 2 से ये डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और ये 0 0, फिर
2 5 ज़ा 10 और ये 0। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और फिर 3 पे आओ 4 पे आओ, ये डिविजिबल नहीं है लेकिन 5 से है तो 5 5 ज़ा 25। नाउ 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 1 आ गया, मतलब एलसीएम प्रोसेस ख़त्म हुई। ठीक है, तो क्या निकाले हमने 200 के फैक्टर, 3 टाइम 2 है 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 टाइम 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम स्क्वायर रूट में क्या करते हैं कि दो दो के पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक पेयर बन जाएगा, ठीक है, एक ये पेयर बन जाएगा, लेकिन ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये क्या रह गया, अकेला रह गया, मतलब यहाँ एक और 2 की नीड है। देन ये क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ना। और मतलब इस 2 का जब हम 200 में डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यही तो इसके फैक्टर है ना। देखिए 200 में आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 2 2 जा 4, क्या 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। 20 का देखिए 20 इंटू 20, 2 2 जा 4 एंड ये 2 0 आ गया ना 400, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, बट 200 नहीं है, तो क्या हमने प्रूफ किया, हमको कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो हमको फाइंड करने के लिए कहा था, ये है वो स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, मतलब कि सबसे छोटी संख्या। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस, ठीक है, आपको ये नहीं लिखना है, हमने 2 फाइंड कर लिया ना, उसके बाद आपको लिखना है हैंस 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाई, मतलब 200 में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बना ना, तो मल्टीप्लाई विथ 200 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम 200 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 51.84। देखिए अभी जस्ट इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 या 5 सॉल्व किया डिवीज़न मेथड से, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैम ने पॉइंट वाला तो बताया ही नहीं, तो देखिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या गिवन है हमें, गिवन नंबर क्या दिया हुआ है, 51.84। ठीक है, अब क्या करना है, हमें डिवीज़न मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट क्या सिखाया कि आपको इसके लिए है स्क्वायर याद करने की ज़रूरत। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का 36, 7 का 49, 10 तक तो हम लिख ही लेंगे। ठीक है, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, तो आप कम से कम इतने तो याद कर लीजिए, बहुत इजी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले 2 ऐसी लाइन बनाते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, हमें किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका, इसे यहाँ लिखेंगे 51.84। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारी क्या थी कि राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो एक ये पेयर बन गया। ठीक है, उसके बाद में एक ये, और 2 2 नंबर्स का बनाते हैं। ठीक है, तो एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो। ठीक है, इससे बड़ा नहीं चलेगा। ठीक है, तो कौन सा है, देखिए कौन सा होगा, 8 8 जा 64 बड़ा हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 क्या हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, इससे छोटा, तो क्या करेंगे 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी 7। ठीक है, 7 7 जा 49। अब जैसे डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ऐसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो 51 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, अब इसे जैसा का वैसा उतार लीजिए सेकंड पेयर को, 284 हमने लिख लिया। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ हम लिखते हैं उसे हमें फिर से दोबारा लिखना होता है और इसे क्या करना होता है ऐड, तो 7 और 7 कितना होता है 14। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे हम यहाँ भी लिखें और ये जो पॉइंट है ये जैसा का वैसा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ भी लिखे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे मैंने 1 ले लिया तो 141 ले लिया और यहाँ पर भी 1, तो क्या आ जाएगा 284, नहीं आ रहा। मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, 142 और यहाँ पर भी 2, इसमें 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, अरे आ गया 284 ये तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया 2 और यहाँ पर भी लिख देंगे 2। ठीक है, और आपको ये तो इजीली आ गया 2, इसलिए नहीं तो आपको क्या टाइम वेस्ट नहीं करना है, यूनिट डिजिट देखना है कि कहाँ पर 4 आ रहा है, कहाँ आ रहा है 2 के स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, और कहाँ आ रहा है 8 के स्क्वायर में, तो आप डायरेक्टली ये चेक करो एंड ये चेक करो, दोनों में से कोई तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो 2 हो गया अभी तो अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2, और फिर 142 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 284।
तो यहाँ लिख देंगे 284, देन इसको क्या करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 0। तो क्या आ गया हमारा आंसर 7.2। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपका डिवीज़न मेथड का दोबारा रिवीजन हो गया और आप समझ भी गए होंगे कि कैसे करना है। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, आपको ये रफ वर्क में करना है, बाकी प्रॉपर आप ऐसे सॉल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 625 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एज ऑफ दिस पार्क। देखिए एज क्या होती है, एज मीन्स होता है साइड। ठीक है, भुजाएं। तो आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है। ठीक है, 1 2 3 4, और क्या होती है, ये चारों इक्वल होती है। ठीक है, तो हमें जो इसका ये अंदर का भाग है, ये क्या दिया हुआ है, उसका एरिया कितना दिया हुआ है, 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या पता है कि ये जो साइड होती है, इनको देखिए, आपने रेक्टेंगल तो आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है, ये होता है हमारा रेक्टेंगल, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 लेंथ होती है, 2 ब्रीथ होती है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होती है और ये दोनों इक्वल होती है। तो हम जब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसकी एक साइड इसकी लेंथ ए है और ये भी ए ही होंगी। क्यों, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो जब ये ए है तो ये भी ए ही होंगी। ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर के एरिया की बात आएगी तो आप क्या लिखेंगे, ए इंटू ए, जैसे इसका लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए। ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए क्या मानी थी हमने, साइड, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर का एरिया, क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रेक्टेंगल के एरिया में और स्क्वायर के एरिया में क्या फ़र्क है। तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है, मान लीजिए साइड ए। ठीक है, लेट द एज मीन्स क्या होता है, साइड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कितनी मानी हमने, ए मीटर। ठीक है, ए मानी थी ना, अभी ये स्क्वायर ड्रॉ था ऊपर, तो क्या मानी थी, ये भी साइड ए होंगी, ये भी ए, चारों ए होंगी। ठीक है, सब ए क्योंकि सब इक्वल है, लेकिन एरिया क्या निकाला हमने, ये ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ए मीटर हमने मान ली। उसके बाद क्या गिवन है हमें, वो लिखेंगे ऑल्सो गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है हमें स्क्वायर पार्क का, मतलब जो पार्क है वो स्क्वायर डिज़ाइन का है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें लिखना है वी नो दैट। ठीक है, आप नहीं भी जानते हो तो भी आप लिखोगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी जस्ट हमने निकाला, क्या होता है स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, और ए हमें क्या दिया हुआ है, देखिए ए हमें फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है हमें, 625। ठीक है, और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। फिर मैंने आपको सिखाया है कि जब इधर स्क्वायर होता है तो ये इधर साइड आ जाता है और इस पर क्या लग जाता है, रूट। ठीक है, तो ये जो रूट है इस पर लग जाएगा। ठीक है, तो 625 पे रूट लग गया और ये क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो अब बताइए कि ये जो 625 है किसका स्क्वायर रूट है। तो आपको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाई है। ठीक है, आप रफ कर सकते हो। देखो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 5 है। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इसका सम 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, ये 8 9 10 11 12 13 नहीं आता। 4 से भी नहीं होगा तो डायरेक्ट 5 पर आइए। ठीक है, 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 5 5 2 10 125 टाइम में। ठीक है, फिर और 5 से डिविजिबल होगा, 5 10 फिर 5 5 25 एंड 5 1 5। ये क्या आ गया, इसके फैक्टर है ना, क्या आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, एक ये पेयर बाहर आ जाएगा, एक ये पेयर बाहर आ जाएगा। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 25। मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, 625 25 का है। मतलब 25 इंटू 25 जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 625। इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 25 इंटू 25 इज इक्वल टू ए, और स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं इसलिए एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 25। मतलब क्या आ गई साइड स्क्वायर की, 25 मीटर। अब लिखेंगे हैंस द साइड ऑफ स्क्वायर इज 25 मीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सारे क्वेश्चन इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, और आपने नोट कर लिया होगा।
तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, क्योंकि प्रॉपर जैसे आपको एग्जाम में लिखना है वैसे मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। बस इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और एग्जाम से पहले मैं आपको करवा दूंगी चैप्टर्स, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और आप प्लीज़, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ कमेंट करके बताइए, मुझे रिस्पांस दीजिए, ठीक है। तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं और उन्हें क्या प्रॉब्लम है, ठीक। तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी एज सुन एज़ पॉसिबल, ठीक है। तो ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और रिविज़न करिए। एग्ज़ाम को आपके बहुत कम दिन बचे हुए हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।